إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی دینی مائیں اور بہنوں، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب کے سب سیرت طیبہ کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، اور آپ حضرات کا شوق بھی سیرت کو سننے کا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس شوق کو، اس معلوم کو معمول میں بدل دے اور پوری زندگی مجھے اور آپ کو آقا کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بات دراصل آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کی چل رہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں مکے میں عمرے کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں، میرے اور صحابہ کے بدن پر احرام بندھا ہوا ہے اور ہم مکے میں بغرض عمرہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خواب آقا صحابہ سے بیان کرتے ہیں، صحابہ کے دل مچل جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، آپ چلیے گا۔ میرے آقا 1400 یا 1500 اصحاب کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جہاں پیش آتا ہے، اس حدیبیہ کے مقام پر آپ جا کر کے رک جاتے ہیں، اونٹنی رک جاتی ہے، میرے آقا وہیں پر رکتے ہیں اور مکے کی خبر لینے کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر کے خبر دیتے ہیں اللہ کے نبی، کفار مکہ کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے، وہ آپ سے لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے بدن پر احرام بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آقا حضرت عمر سے فرماتے ہیں، وہ جانے کا عذر پیش کر دیتے ہیں، پھر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان میرے آقا کے حکم پر مکۃ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ یہ خبر گردش کرنے لگتی ہے اور آقا کو پہنچتی ہے، آقا حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ میرے آقا کو غصہ آتا ہے، اصحاب کو اکٹھا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عثمان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔
चुनाचे इस बात पर तमाम असहाब आपके हाथ पर बैत करते हैं। इसी को सीरत में, कुरान में बैत रिजवान कहा गया है। ये बैत अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। कुरान में उसका नक्शा खींच दिया गया कि अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अपने एक भाई के लिए अपनी जान को कुर्बान सहाबा तमाम कर रहे हैं। ये अदा अल्लाह को पसंद आई। इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरा, कि जिस दरख्त के नीचे आप बैत कर रहे थे, जो आपसे बैत कर रहे थे, वो सब के सब मुझे पसंद आए, तमाम सहाबा मुझे पसंद आए। मेरे भाई, ये इस तरीके की खबर पहुंची, लेकिन जैसे ही ये खबर कुफ्फार को पहुंची कि मोहम्मद अरबी और उनके तमाम सहाबा तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपनी तलवारें नयाम से निकाल ली हैं, चुनाचे उन्होंने खबर भिजवाई कि उनको जाकर के बता दो कि उस्मान शहीद नहीं हुए, बल्कि वो हयात हैं, बल्कि वो जिंदा मौजूद हैं। जब ये खबर आका को पहुंची है, चुनाचे आका फिर सुकून के साथ बैठ गए। लिहाजा अब कुफ्फारे मक्का पर रौब तारी हो गया, उनके अंदर खौफ तारी हो गया कि जब इतनी सी बात पर कि अगर उस्मान शहीद हो जाते तो हमारा क्या हाल होता। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से सुलह के लिए लोगों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले बनी खज़ा का सरदार है जिसको बुदैल बिन वर्का कहा जाता है, वो अल्लाह के नबी का हलीफ है। उनका पूरा का पूरा कबीला अल्लाह के नबी की मदद के लिए तैयार रहता है। हाँ, अगरचे ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुआ, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा कबीला अल्लाह के नबी की तरफ है, अल्लाह के नबी की हिमायत में है। वो जरा जरा सी खबर मेरे आका को जाकर के पहुंचाते हैं। चुनाचे ये मौका भी ऐसे ही आया, बुदैल बिन वर्का अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, कुफ्फार अक्सर चश्मों पर आकर के खड़े हो गए हैं, जो पानी के चश्मे हैं उन पर आकर के उन्होंने अपने डेरे जमाए हैं। उनके पास दूध वाली ऊंटनियां हैं। ये दूध वाली ऊंटनी के बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि वो लंबी लड़ाई आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाचे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुदैल हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने का है। लिहाजा कुफ्फारे मक्का से जाकर के बतला दो कि वो लड़ते लड़ते बड़े कमजोर हो गए हैं। वो बदर के मैदान की वजह से, अहद के मैदान की वजह से, वो खंदक की मैदान की वजह से, वहां की शिकस्तों की वजह से और उसके अलावा बहुत सारे सरियों की वजह से कुफ्फारे मक्का बड़े कमजोर हो गए हैं। उनको जाकर के कहो कि मोहम्मद अरबी तुमसे मुकाबला नहीं चाहते, बल्कि तुमको एक मौका देना चाहते हैं। इस मौके में अपने आप को संभालो, इस मौके में अपने आप को ताकतवर करो। हाँ, वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। लिहाजा कुफ्फारे मक्का को जाकर के समझाओ कि मोहम्मद अरबी के आने का मकसद लड़ाई नहीं है, बल्कि वो उम्रा करने के लिए आए हैं। लिहाजा उनसे कहो कि इजाजत दे दी जाए, इजाजत दे दी जाए। लिहाजा या तो मैं गालिब आ जाऊंगा, फिर उनको नुकसान होगा, या वो गालिब आ जाएंगे। याद रखना, अगर वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, अगर वो मेरी बात को नहीं मानेंगे और मैं गालिब आ जाता हूं, तो उनके पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो ईमान कबूल करेंगे या सिर्फ मोहम्मद अरबी का मुकाबला करेंगे। और मोहम्मद अरबी भी उनसे जब तक मुकाबला करेगा जब तक उनकी गर्दन उनके तन से जुदा नहीं हो जाती। चुनाचे बुदैल बिन वर्का कुफ्फारे मक्का के पास जाते हैं। वहां पर उरवा बिन मसूद और बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का के सरदार बैठे हुए हैं। जाकर के बुदैल बिन वर्का कहते हैं कि मुझे इस तरह से मोहम्मद अरबी ने कहला करके भेजा है कि मैं मुकाबले के लिए नहीं आया, सिर्फ उम्रे की नीयत से आया हूं। लिहाजा मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस तरीके की पूरी बात अल्लाह के नबी की जाकर के बतलाई, लेकिन कुफ्फारे मक्का मानने के लिए तैयार नहीं। उरवा बिन मसूद खड़े होते हैं,
ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं, कुफ्फार मक्का के सरदार हैं, खड़े होते हैं कि ओ लोगो कुफ्फार मक्का, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं और जो मुझसे बड़े हैं उनके बेटों की जगह हूं, लिहाजा तुम्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए। तमाम के तमाम कहते हैं और वह हमें तुझ पर एतबार है। तो वो खड़ा होकर के कहता है कि मुझे मोहम्मद अरबी की बात में सच्चाई नजर आ रही है, लिहाजा तुम उन्हें उम्रा करने दीजिए। हाँ, उन्हें उम्रे के लिए हाँ न रोकिएगा। लेकिन लोग कहते हैं ए उर्वा, हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ उर्वा, तुझे इजाजत है, जा तू मोहम्मद अरबी से जाकर के सुलह कर ले। हाँ, जाकर के मुज़ाकरा कर ले। सुलह कहते हैं जब बिल्कुल लड़ाई तैयार रहती है, उससे पहले एक सरदार इस जमात का निकले, एक सरदार दूसरी जमात का निकले। अगर बैठ करके किसी बात पर सुलह हो जाती है तो उसको सुलह कहा जाता है, और अगर बैठकर लड़ाई आपस में से नहीं टलती तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कायदा कानून यही होता था, पहले बैठकर के सुलह कर लें, अगर बातों में सुलह हो जाए तो फिर लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। या तो वो उनकी बात को मान लें या वो उनकी बात को मान लें, अगर नहीं मानते तो फिर आखिर में झगड़ा शुरू होता था। उर्वा बिन मसऊद अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे। कुफ्फार मक्का ने कहा कि हमें तुम पर एतबार है, जाओ अल्लाह के नबी की खिदमत में जाओ, जाकर के सुलह करो, जाकर के वहां की बातें मालूम करो। चुनाचे उर्वा बिन मसऊद पहुंचते हैं, जाकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में, वहां तमाम सहाबा मौजूद हैं। चुनाचे पहली बात तो ये करते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हाँ कोई अपनों को भी हलाक करता होगा, लिहाजा दूसरी बात ये कहते हैं अगर खुदा न खास्ता ये कुफ्फार मक्का तुम पर गालिब आ गए तो तुम्हारे जितने सहाबा हैं, तुम्हारे जितने साथी हैं, ये अलग अलग कौम के लोग हैं, ये अलग अलग नस्ल के लोग हैं, कहीं ये तुम्हें छोड़ करके न भाग जाएं। इतना सुनते ही हजरत अबू बकर को गुस्सा आता है और कहते हैं कि हम मोहम्मद को छोड़ करके चले जाएंगे। और वह तूने ये सोच भी कैसे लिया? चुनाचे फिर दूसरी मर्तबा बात करता करता आपने देखा होगा कभी कभी बड़ा आदमी छोटे आदमी का, यानी उम्र में जो छोटा होता है, उसकी दाढ़ी पर हाथ लगाता है। हाँ, हाथ लगाने का मकसद ये होता है कि शायद ये मेरी बात को मान जाए। इसी तरह उर्वा बिन मसऊद अल्लाह के नबी की दाढ़ी में हाथ लगाता है। मुगैरा बिन शोबा खड़े हुए हैं, वो कहते हैं उर्वा अपने हाथ को पीछे कर ले, ये तेरा हाथ इस काबिल नहीं है, ये नापाक हाथ इस काबिल नहीं है कि मोहम्मद अरबी की दाढ़ी को मस हो जाए। लिहाजा अगर तो खैरियत चाहता है, हालांकि मुगैरा बिन शोबा हाँ उर्वा बिन मसऊद उनके चचा लगते हैं, लेकिन मोहम्मद की मोहब्बत में ये भी गवारा नहीं है। फरमाते हैं उर्वा अपने हाथों को पीछे कर ले, ये इस काबिल नहीं है कि मोहम्मद अरबी को हाथ लगाएं। उर्वा बिन मसऊद से कोई सुलह नहीं होती, लेकिन वो अजीब मंजर जाकर के खींचता है मोहम्मद अरबी के ताल्लुक से। ए कुफ्फार मक्का, मैं अभी मोहम्मद अरबी की खिदमत से आ रहा हूं, मैं उनके पास से होकर के आ रहा हूं। ए मोहम्मद, ए कुफ्फार मक्का सुन लो, मैं अब से पहले कैसर और किसरा के दरबार में भी गया था, मैं अब से पहले नजाशी के दरबार में भी गया था, लेकिन जो हाल मैंने मोहम्मद और उसके साथियों का देखा है, मैंने कैसर और किसरा में हाँ उनके बादशाहों के गुलामों का भी वो हाल नहीं देखा जो मैं मोहम्मद अरबी के साथियों का देख करके आ रहा हूं। ए कुफ्फार मक्का, तुम जानते हो अगर मोहम्मद कोई हुक्म करना चाहते हैं तो तमाम सहाबा उस हुक्म को बजा लाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस हुक्म को पहले पूरा करूंगा। ए कुफ्फार मक्का, अगर मोहम्मद अरबी अपना लुआब यानी थूक जमीन पर गिरने की कोशिश करते हैं तो सहाबी अपने हाथ आगे कर देते, ये थूक नहीं है, और लेकर के उसको अपने चेहरों पर मल लेते हैं। हाँ, थूक जमीन पर, आका का लुआब जमीन पर नहीं गिरने देते। ए कुफ्फार मक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मोहम्मद अरबी वुजू करते हैं तो जो माए मुस्तामल है, जो इस्तेमाल शुदा पानी है, सहाबा उसको जमीन पर नहीं, कोई अपने बर्तनों में लेता है, कोई अपने हाथों
ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور بدن پر ملتا ہے، کوئی اس پانی کو پی رہا ہے۔ ہاں میں نے ایسی محبت نہ تو قیصر و کسریٰ کے غلاموں کے اندر دیکھی ہے، نہ میں نے نجاشی کے غلاموں میں ایسی محبت دیکھی ہے۔ ایک عجیب حال ہے، محمد بادشاہ تو نہیں ہے لیکن کوئی الگ چیز ہے کہ ان کی اس قدر محبت میں نے دیکھی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کفار مکہ غالب آ گئے تو یہ ساتھی تمہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کفار مکہ ایسا نہیں ہے، وہ دیوانے واروں کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ پاگل اور مجنوؤں کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ اپنے محمد عربی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ محمد عربی کی بات کو مان لیا جائے، ورنہ میں اپنی نظروں سے ان کے دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، میں مختصر طریقے سے سیرت کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر جیسی اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان میں ہیں، چنانچہ ایک اور کفار مکہ کا سردار نظر آیا جس کو سہیل بن عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کر کے کہا، ہاں قد سہل لکم من امرکم، اے میرے صحابہ اب تمہاری صلح میں کوئی نرمی ہو جائے گی، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سہیل سامنے سے آ رہا ہے، اور سہیل کا مطلب آسانی ہے، سہل کا مطلب آسانی ہے، یہ سہل سے ہی سہیل نکلا ہے، اس لیے اب میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں کہ سہیل بن عمر آ رہے ہیں، سہیل بن عمر میری طرف آ رہے ہیں، لہذا اب کوئی صلح نرمی کے ساتھ ہوگی۔ کیوں کہا میرے آقا نے؟ کیونکہ سہیل کے نام آسانی کے ہیں، ہاں سہل کے نام آسانی کے ہیں میرے بھائی، اسی لیے تو ہم اور آپ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں اپنے بچوں کے نام اس طریقے سے رکھا کرو تاکہ ان بچوں کے ناموں کا اثر تمہارے بچوں کے اندر پہنچے۔ میرے آقا کی اس طرح بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نام کا اثر ذات کے اندر ہوتا ہے، اگر سختی والا نام رکھو گے تو بچہ سخت ہوگا، اگر نرمی والا نام رکھو گے تو بچے کا مزاج نرم ہوگا، غصے والا مزاج نہیں ہوگا۔ لہذا اسی لیے یہ زور دیا جاتا ہے کہ نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑا کرو، بلکہ نام ایسے رکھا کرو جیسی تمہاری نیت اپنے بچے کو بنانے کی ہے، جیسی آپ کی نیت اپنے بچے کو بنانے کی ہے۔ آپ مفتی متقی بنانا چاہتے ہیں تو نام ایسا ہی رکھو، فلم ایکٹر کا نام رکھو گے تو مفتی نہیں بنے گا، وہ حضرت جی نہیں بنے گا، وہ نیک صالح نہیں بنے گا۔ نام رکھے میں اور آپ ایکٹروں کے سوچ کر اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 90% اثر بچے کے اندر نام کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سختی والا نام رکھو گے تو سخت ہوگا، نرمی والا نام رکھو گے تو بچہ نرم ہوگا۔ کسی صحابی کو دیکھ کر کے اپنے بچے کا نام رکھو گے تو انشاءاللہ اس میں صحابی کا اثر ضرور آئے گا، اس میں کچھ نہ کچھ صفت صحابی کی ضرور ہوگی۔ کسی بزرگ کا نام سوچ کر کے رکھو گے تو اس بزرگ کی صفت اس کے اندر آئے گی۔ لہذا نام رکھنے میں احتیاط رکھا کرو، نئے ناموں کے چکر میں اور خالہ اور نانی کے ناموں کے چکر میں نہ پڑا کرو، بلکہ نام اپنے علماء سے معلوم کر کے رکھا کرو، ان کے معنی اور مطلب معلوم کر کے رکھا کرو، تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہاری اولاد تمہیں سکون دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ کے نبی نے جب سہیل بن عمر کو دیکھا، سہیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد سہل لکم من امرکم، کہ اب تمہارے کام میں اے صحابہ اکرام کی جماعت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ سہیل بن عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اے محمد عربی، ہم اب صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا صلح تیار کی جائے، صلح کے لیے لکھا جائے۔ چنانچہ اب صلح کی شقیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی حضرت علی کو لکھنے کے لیے بلاتے ہیں، چونکہ میرے آقا تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حضرت علی کو کاغذ دیا جاتا ہے، حضرت علی کو قلم دیا
दिया जाता है। चुनांचे हजरत अली लेकर के बैठ जाते हैं। सुहेल बिन अमर भी बैठा हुआ है, अल्लाह के नबी से शिके बयान कर रहा है। अब ये शिके में आपको बतलाने चल दिया हूं। चुनांचे पहली शिक क्या है? पहली शिक तो ये थी कि 10 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा हमारे दरमियान में नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने उसको कबूल कर लिया, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये जरा शिके याद रखना, क्योंकि ये शिके आगे जब सीरत बयान होगी तो आपको ये शिके याद रहनी चाहिए ताकि सीरत समझने में आपको आसानी हो जाए। पहली शिक तो ये थी, अल्लाह के नबी हम 10 साल तक कोई झगड़ा ना करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा हजरत अली लिखो, लेकिन लिखने से पहले हजरत अली से ये कहा गया, हजरत अली लिखने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। सुहेल कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखा जाएगा, हमारे कदीम जमाने से बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा जाता है, हम बिस्मिल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह के नबी फरमा देते हैं ठीक है, चूंकि लड़ाई को टालना है, हम झगड़ना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी हजरत अली से कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहने दो, आप बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो। चुनांचे हजरत अली लिख देते हैं। चुनांचे फिर लिखा जाता है ये अहदनामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने हुआ है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसमें शामिल हैं। चुनांचे जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज आता है, सुहेल बिन उमर कहते हैं कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम आपको रसूल मानते तो आपको हम मक्के में आने से क्यों रोकते, लिहाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाएगा। हालांकि हजरत अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख चुके हैं। हजरत अली से मेरे आका फरमाते हैं ए अली रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली कहते हैं या नबी अल्लाह, ये बात मैं तस्लीम नहीं करता, मेरे नजदीक आप रसूलुल्लाह हैं और रहेंगे। ये लफ्ज कलम में भी आ चुका है, ये लफ्ज कागज पर आ चुका है, लिहाजा ये कटने वाला नहीं है। सुहेल कहता फिर मैं बात नहीं मानता। चुनांचे वो जाने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे आका फरमाते अली हम झगड़ा नहीं चाहते, तुम रसूल मानते हो, मैं रसूल हूं, हाँ मैं रसूल हूं, ये लोग मेरी तकजीब कर रहे हैं, ये लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं, लेकिन तुम तो समझते हो, लिहाजा लड़ाई नहीं चाहते, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत अली इस चीज के लिए तैयार नहीं होते। मेरे आका फरमाते हैं लाओ बताओ कहां रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और खुद मेरे आका उसको अपने कलम से काट देते हैं। फिर अली मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख देते हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर खानदानों में इसी तरह, अगर शहरों में अगर झगड़ा टालने के लिए जरा सा नीचे आना पड़ जाए तो आ जाना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से आप समझे कि मेरे पीछे तो बहुत पब्लिक है, मेरे पीछे तो बहुत मजमा है जो ये कह रहे हैं कि तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मौका आता है तो बेचारा अकेला ही नेताजी खड़ा हुआ रह जाता है, कोई नजर नहीं आता। जिनकी खातिर वो जेल जाने के लिए तैयार, सुसाइड करने के लिए तैयार, मैं पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने के लिए हमारे नेताजी तैयार। हाँ वो समझ रहा है मेरे पीछे बड़ा मजमा है, लेकिन मेरे भाई अगर बैठ के मुज़ाकरे हो रहे हो, अगर बैठ के सुलह की बात हो रही हो, तो थोड़ा बहुत अपने आप को भी दब जाना चाहिए। अपने पीछे मजमे को देखकर ये ना समझे कि नहीं सारी बात मेरी मानी जाएंगी, सारी बात मेरी चलेंगी। नहीं मेरे भाई, ऐसा आदमी कभी कभी नुकसान उठा लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने यहां मुझे और आपको यही सबक दिया है कि अगर सुलह के लिए थोड़ा बहुत नीचे दबना पड़ जाए तो दब जाओ, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो। ऐसा हुआ है, नेताजी समझ रहे हैं कि मेरे पीछे बड़ा मजमा है, नेताजी आगे बढ़े, पीछे से मजमा कह रहा है चलो नेताजी हम तुम्हारे साथ हैं। पता चला कि अकेले नेताजी जी जेल में हैं और सब के सब जो पीछे थे उनका पता ही नहीं कहां है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसलिए मेरे भाई, सुलह को आगे बढ़ाना चाहिए, मुज़ाकरे को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पीछे जो पब्लिक है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको भी अपने साथ रखें, उन्हें भी नाराज न करें। और जो सामने से आपसे बात करने के लिए आ रहा है, ये गुफ्तगू मैं आपसे क्यों करने चला हूं, क्योंकि हमारे शहर में या हमारे इस मुल्क में इस तरह के हालात कभी कभी पेश आ जाते हैं।
और बेचारे अकेले जिम्मेदार खड़े रह जाते हैं। हाँ, पता चला कि वो जेल के अंदर चले गए, उनकी पिटाई हो रही है। अब मालूम क्या जा रहा है, वो जो पीछे से नारा लगा रहे थे वो कहाँ हैं? पता चला वो तो अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ आपकी मिलाई के लिए तो तब आते, वो लोग तो इतने डर गए कि कोई भी नजर नहीं आता, कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरे भाई, अच्छी चीज यही होती है कि सुलह कर ली जाए, अच्छी चीज ये होती है कि अपने बड़ों की बात मान ली जाए, अच्छी चीज यही होती है कि अपने सरदारों की, अपने जिम्मेदारों की बात मान ली जाए, ताकि उसमें मोहब्बत पैदा हो और आपकी जिम्मेदारी भी बची रहे, आपकी इज्जत भी बची रहे। वरना कभी कभी जिम्मेदारी भी छिन जाती है और इज्जत भी चली जाती है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अल्लाह के नबी ने कहा, कहां रसूलुल्लाह लिखा हुआ है? हजरत अली ने उंगली रख करके बताया, या नबी अल्लाह, यहां रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से उस लफ्ज को काट दिया कि झगड़ा नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। चुनाचे हजरत अली ने फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा है। मेरे भाई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बाद पहली शिक ये लिखी गई, पहली शिक ये है कि 10 साल तक कोई लड़ाई हम आपस में नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी शिक लिखी गई, क्या लिखी गई कि अगर मक्के से भाग करके कोई मदीना जाएगा और वो अपने बाप से या किसी वली से मालूम करके नहीं आया तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा, अगरचे वो ईमान के अंदर दाखिल हो गया हो। दूसरी तीसरी शिक ये है, अल्लाह के नबी, अगर कोई मदीने से भाग करके आएगा तो हम उसको आपको वापस नहीं देंगे, हम उसको अपने पास रख लेंगे, अगरचे वो ईमान के अंदर हो या ना हो, हम उसको अपने पास रख लेंगे। चुनाचे फिर उसके बाद एक शिक और लिखी गई, अल्लाह के नबी, आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप अगले साल आएंगे, अगले साल आकर के आप सिर्फ 3 दिन मक्के में रह करके उम्रा करेंगे। आपकी तलवारें नयाम के अंदर होंगी, आपकी तलवारें गिलाब के अंदर होंगी, लिहाजा सिर्फ 3 दिन आप मक्के में रहकर उम्रा करके चले जाएंगे। ये चौथी शिक थी। उसके बाद एक और शिक लिखी गई, हाँ, कि जो कबीला जिसकी तरफ होना चाहे हो सकता है, चाहे मक्के वालों की तरफ हो जाए या मोहम्मद अरबी की तरफ हो जाए। एक कबीला बनो खजा अल्लाह के नबी की तरफ हो गया और एक दूसरा कबीला कुफ्फार मक्का की तरफ हो गया। ये शिक्के लिखी गई। इसमें सबसे ज्यादा जो नागवारी की शिक थी वो ये थी, जो सहाबा इकराम उसको नागवार समझ रहे थे, कि अगर कोई मक्के से जाएगा तो ए मोहम्मद अरबी, आपको वो वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आपकी तरफ से मक्के आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने वो बात भी मान ली। सहाबा इकराम लरज गए। अभी ये शिक लिखी जा रही थी कि सुहेल बिन अम्र उनके बेटे हैं अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु। बात समझ रहे हैं? अभी ये चीज लिखी जा रही है कि सामने से एक नौजवान नजर आते हैं जिनके हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु इनका नाम है। ये कोई और नहीं, ये इसी सुहेल बिन अम्र के बेटे हैं। चुनाचे जब इनको मालूम हुआ, ये क्या हुआ, ये ईमान के अंदर दाखिल हो गए थे। जब सुहेल को मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने ईमान कबूल कर लिया, चुनाचे उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया। किसी ने हजरत अबू जंदल को बताया कि अल्लाह के नबी यही 9-10 किलोमीटर के फासले पर आए हुए हैं। हजरत अबू जंदल ने दरवाजे खिड़कियों को और अपनी बेड़ियों को तोड़कर अल्लाह के नबी की खिदमत में इस गर्ज से गए कि अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ मदीना ले जाएंगे, मुझे अपने साथ लेकर के चले जाएंगे तो मेरी परेशानी कुछ कम हो जाएगी, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी। चुनाचे ये नौजवान कोई और नहीं, ये वही हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। चुनाचे अल्लाह के नबी को देख करके मुस्कुराए, सहाबा को देख करके मुस्कुराए। लेकिन जैसे सुहेल ने देखा कि मेरा बेटा घर से दरवाजा तोड़ करके आ गया है, जिसको ईमान लाने की पादाश में मैंने घर के अंदर कैद कर दिया था, चुनाचे ये तो वापस आ गया है। चुनाचे अल्लाह के नबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर बड़े खुश हुए। लेकिन सुहेल कहता है अभी हमारे और आपके दरमियान मुआहदा हो गया है कि अगर कोई मक्के से भाग करके जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। लिहाजा पहला ही केस ये आ गया कि मेरा ही बेटा भाग करके आ गया। ए अल्लाह के नबी, आप मेरे बेटे को वापस नहीं ले जा सकते, आप मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मेरे आका ने कहा अभी साइन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ लिखा जा रहा है, अभी साइन नहीं हुए हैं। चुनाचे मेरे आका से सुहेल बिन अम्र कहते हैं अगर तुमने मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दिया तो ये सारी सुलह खत्म हो जाएगी, मैं कोई सुलह करने के लिए तैयार नहीं।
इधर सहाबा इकराम हजरत अबू जंदल को देख रहे हैं, मेरे आका भी अबू जंदल की तरफ है जो कि रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। एक मुसीबत से निकल करके आए हैं इस उम्मीद पर कि मोहम्मद अरबी हमें अपने साथ मदीना ले जाएंगे, लेकिन जैसे सुहेल ने कहा कि तमाम की तमाम सुलह में नकार दूंगा और किसी भी सुलह पर अमल नहीं होगा, हाँ सारी शिकें में नाकाम कर दूंगा, वरना मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। चुनाचे अल्लाह के नबी ने कहा सुहेल ठीक है, मैंने तेरी बात पर अमल किया और तुम अबू जंदल को लेकर के अपने घर चले जाओ। इतना सुनना था कि हजरत अबू जंदल सहाबा इकराम की तरफ देखते हैं और आह भरे लहजे से कहते हैं, ऐ बिरादरान इस्लाम, मुझे किसके हवाले कर रहे हो, मुझे किसके हवाले कर रहे हो? जिस जहन्नम से निकल करके आया हूं उसी जहन्नम में मुझे वापस धक्का दे रहे हो। इतना सुनते ही सहाबा दहाड़े मारने लगे, या नबी अल्लाह ये हो क्या रहा है? अबू जंदल ने हमारी वजह से ईमान कबूल किया है, अल्लाह पर ईमान लाया है, अब इसको जालिम के हवाले ना करो। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अबू जंदल को बुलाते हैं, अबू जंदल सब्र करो, सब्र करो, तुम अपने बाप के साथ वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारी रिहाई के कोई ना कोई सामान जरूर निकालेगा। लेकिन ये बर्दाश्त करने वाली बात न थी। हजरत उमर तैश में आ जाते हैं, आकर के अल्लाह के नबी से फरमाते, या नबी अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? हजरत नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर हक पर हैं। फिर ये क्या हो रहा है, आप सारी बात उन्हीं की मान रहे हैं, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? कहा कि नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। फिर क्या वजह है कि आप सारी बात इन्हीं की मान रहे हैं? क्या आपने ही नहीं कहा था कि हम उम्रे के लिए जाएंगे? हाँ उमर, मैंने कहा था उम्रे के लिए जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि इसी साल जाएंगे। ये जिद तुम्हारी थी कि इसी साल। चुनाचे ये सुनकर के हजरत अबू बकर के पास हजरत उमर पहुंचते हैं, लेकिन वहीं से भी वही जवाब मिलता है। बहरहाल हजरत अबू जंदल को अल्लाह के नबी दुआ देते हैं। हाँ तमाम सहाबा का लरजना तड़पना हाँ बिल्कुल बर्दाश्त कर लेते हैं, सहाबा खामोश रहो, खामोश रहो, इसमें भी अल्लाह ने कामयाबी को छुपा रखा है। अब इसमें क्या कामयाबी छुपी हुई थी, एक जरा सा वाकया आपके सामने नकल कर दूं। क्या कामयाबी छुपी हुई थी? हजरत अबू जंदल अल्लाह के नबी ने वापस कर दिए और फरमाया कि जाओ सब्र के साथ रहो, अल्लाह तुम्हारी रिहाई के सामान इकट्ठा करेगा। अब क्या रिहाई के सामान है? अबू जंदल को घर में जाकर के बंद कर दिया। लेकिन अबू जंदल ने, अगर मेरा और तुम्हारा जैसा कोई आदमी होता तो शायद ईमान को मना कर देता, मैं नहीं इनकी तरफ होता। अरे जिनकी वजह से मैं सताया जा रहा हूं वही मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, मैं कोई ईमान कबूल नहीं करता, मैं कोई अल्लाह और उसके रसूल को कबूल नहीं करता, ये तो साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे कि आजकल मैं और आप बदल जाते हैं, ये लोग मेरा साथ नहीं देते लिहाजा मैं इनके साथ नहीं होता। हो जाते कि नहीं हो जाता ऐसा? लेकिन हजरत अबू जंदल कैद खाने में पहुंचे, घर के कमरे में पहुंचे, अल्लाह से दुआ की और दुआ करते थे। अब जो भी खाना देने के लिए हजरत अबू जंदल को आता उसी को अपना दीन पेश कर देते थे, जो भी पानी देने के लिए आया उसे इस्लाम पेश कर देते थे, जो भी उनसे कोई गुफ्तगू करने के लिए आता उसी को इस्लाम की बात समझाना शुरू कर देते थे। अल्लाह को ये अदा अबू जंदल की इतनी पसंद आई कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1400 कुफ्फारे मक्का ने इस्लाम कबूल किया। ये थी वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जंदल को चलते वक्त दी थी, अबू जंदल सब्र से रहो, अल्लाह तुम्हारी रिहाई के सामान इकट्ठा कर लेगा। जब देखा कि अबू जंदल की बात पर लोग इस्लाम के अंदर पैदर पे दाखिल हो रहे हैं, हाँ फिर जो भी इस्लाम में दाखिल हो जाता है वो अपनी दावत आगे शुरू कर देता है, फिर वो दावत में आ जाता है, फिर वो दावत आगे शुरू कर देता है। इस तरीके से हजरत अबू जंदल हाँ 1400 मुसलमानों की वजह बने हैं कि 1400 कुफ्फारे मक्का इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं। मेरे भाई ये थी वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जंदल को दी थी। मेरे भाई इधर अल्लाह के नबी ने इन सुलह पर साइन किए, इन शिकों पर साइन किए। चुनाचे अब चूंकि उम्रे के लिए नहीं जा सकते, उम्रा कैंसिल हो चुका है, हाँ फिर लेकिन उम्रे का एहराम बंधा हुआ है, अब एहराम इस तरीके से नहीं खोल सकते, बल्कि अगर हमने उम्रा नहीं किया और एहराम हमने बांध रखा है तो एहराम अब तभी खुलेगा जब या तो कुर्बानी की जाएगी, कुर्बानी की जाएगी और अपने बाल का हलक कराया जाएगा, या तो गंजा हुआ जाएगा या छोटे छोटे उनको कतरवा लिया जाएगा।
तब जाकर के हराम खुलेगा। अल्लाह के नबी ने चूंकि उम्रा नहीं किया, सहाबा इकराम ने चूंकि उम्रा नहीं किया और सुलह पर साइन हो गए कि इस साल तो आपको वापस जाना पड़ेगा और अगले साल आप आकर के उम्रा करेंगे। लिहाजा अब बात यह आ रही थी कि अब हम कुर्बानी करें, अपने बालों को कतरवाएं। सहाबा इकराम में ऐलान कर दिया अल्लाह के नबी ने कि अब अपने एहराम कुर्बानी करके खोल दीजिए, अपने बालों को कतरवा करके खोल दीजिए। लेकिन सहाबा इकराम नहीं सुनते। अल्लाह के नबी हम उम्रा किए बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी 3 दफा ऐलान करते हैं, कोई बात नहीं मानता, गुस्से में नहीं होते, बल्कि मेरे आका अपनी बीवी, अपनी बीवी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पहुंचते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, उम्मे सलमा, सहाबी कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम कुर्बानी करके अपने एहराम खोल दो, लेकिन वो गुस्से में हैं, वो जज्बात में हैं, वो बगैर उम्रे के वापस नहीं जाना चाहते हैं। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की बीवी पर। वो मशवरा देती हैं, अल्लाह के नबी आप हुक्म मत करिए, बल्कि जाकर के खुद पहले कुर्बानी कर दीजिए, बल्कि जाकर के। इसलिए अपनी बीवियों से भी मशवरे लेते रहा करो। कभी कभी बीवियां भी अच्छे मशवरे दे देती हैं। इसलिए इनसे अपने कारोबार के, अपने घर बार के, इनसे मशवरे ले लिया करो ताकि उन्हें लगे कि हमारी घर के अंदर इज्जत है, हमारी कदर है। बीवियों से मशवरा लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बरकत की बात है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सारे मशवरे बहन जी के ही चल रहे हैं और आप चोट पे चोट खाते जा रहे हैं, ऐसा भी ना हो। लेकिन यह है कि कोई अगर काबिल कबूल मशवरा है तो उसको मान लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं औरत की बात नहीं मानता, मैं बीवी की बात नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अपनी अपनी चलाता हूं। नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। बल्कि मेरे आका अगर सहाबा से मशवरा नहीं तो अपनी बीवियों से मशवरा कर लिया करते थे। तो इसी तरीके से मुझे और आपको भी कभी कभी मशवरा ले लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सारी बात उन्हीं की चलेंगी, बस जो उन्होंने कह दिया वही अटल है, वही पत्थर की लकीर है। ऐसा भी ना होना चाहिए। मेरे भाई, खैर मैं इधर जाना नहीं चाहता, कहीं मेरी तरफ बद्दुआओं के लिए हाथ ना उठ जाएं, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहता हूं, जैसे ही हजरत उम्मे सलमा ने ये खबर दी, अल्लाह के नबी आप इन्हें हुक्म न कीजिए बल्कि आप खुद जाकर के कुर्बानी कर दीजिए। चुनाचे अल्लाह के नबी ने जाती कुर्बानी की और अपने बाल को हलक कराया, अपने बालों को मुंडा दिया। चुनाचे जब सहाबा ने देखा कि हमारे आका खुद कुर्बानी कर रहे हैं, तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी बात न माने। तमाम सहाबा ने कुर्बानी की, तमाम सहाबा ने अपने बालों को कतरवाया, फिर एहराम खोल करके मेरे आका वापस अब मदीने की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मदीना की तरफ चले हैं, अल्लाह की तरफ से आयतें उतरी हैं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ये न समझना कि तुम कामयाब नहीं हुए हो, बल्कि तुम एक अजीम कामयाबी लेकर के आ रहे हो, अजीम कामयाबी। इसको कुरान में फतह मुबीन कहा गया। हालांकि सहाबा अपनी शिकस्त समझ रहे थे, हालांकि सहाबा समझ रहे थे कि हम हार गए, लेकिन कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि तुम फतह मुबीन लेकर के आ रहे। अब ये फतह मुबीन किस तरीके से है, ये इंशाअल्लाह अगले जुमे अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दें। जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ लें। वाखिर दावाहुम अनिल ठीक हो? तो ठीक है।